खबर को लेकर पिछले 2-4 सालों के दौरान अगर आपको याद आए तो आपको पता लगेगा कि कितनी बार इस खबर को हमने किया था, क्योंकि मामला बैंकिंग का था। और बैंकिंग का मामला जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो यह मामला इस्लामिक बैंकिंग का था। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सेमिनार सिंपोजियम्स तो चल ही रहे थे, लेकिन अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर एक PIL अदालत उज़्मा के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम कायम किया जाए। उस सिलसिले में उस PIL को जो साल 2018 में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से दायर कर दी गई थी, जो एक रजाकार तंजीम है, उस पर दोबारा से हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। और उस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर उस PIL को देखते हुए जिसमें इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था और यह कहा गया था इसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उसमें अब फाइनल रेस्पॉन्ड फाइल करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त मरकजी वजारत फाइनेंस को और स्टेट फाइनेंस को दिया है। उसके साथ साथ RBI और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो रेस्पॉन्ड करे इस PIL को कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लामिक बैंकिंग को मुतारुफ किया जा सकता है या नहीं, और अगर नहीं हो सकता है तो उसकी वजूहात क्या कुछ है। रिकमेंडेशंस के अंदर जो बात, इस बीच आपको बताते चलें जो हाई कोर्ट में अब मामला पहुंचा है, समाअत हुई है। साल 2018 में भी ये मामला गया था और इस्लामिक बैंकिंग मुतारिफ कराने पर जो पहले ही मरकजी वजारत खजाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार को जो PIL फाइल की गई थी, इस पर मजीद 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सिंधु शर्मा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने PIL के खिलाफ अपना जवाब पेश करने को मुतलका इदारों से कहा है। उन्हें 3 हफ्तों की मोहलत दी है। और इस मफाद-ए-आमा की जो अर्जी थी, PIL थी, इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम नामी एक गैर सरकारी जो तंजीम या रजाकार तंजीम बताई जाती है, 2018 में एक PIL इसकी तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें मरकजी वजारत खजाना से कहा गया था कि वो इस्लामिक बैंकिंग को मुतारिफ कराए, जैसा कि दीपक मोहंती कमेटी और RBI की जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने इससे पहले सिफारिश की है, उस पर काम शुरू होना चाहिए। NGO ने RBI से यह भी कहा था कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक समेत दीगर जो बैंक है, शरिया के मुताबिक इस्लामी बैंक का आगाज करे। और फोरम ने यह भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर जहां पर बैंक ऐसे तमाम खातों की तफसील, जम्मू कश्मीर बैंक खासतौर से तफसीलात फराहम करे जो दिवालिया हो चुके हैं, चूंकि ये लोगों का पैसा है और उसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और 2018 में भी हाई कोर्ट ने इन्हीं इदारों को, यानी मरकजी वजारत खजाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार को भी बैंकों को इस PIL के बाद जवाब देने को कहा था। तब उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अब जब दोबारा इस पर तकरीबन 2.5 वर्षों के बाद समाअत हुई है या 3 वर्ष मुकम्मल होने वाले हैं, तो तब 4 हफ्ते और अब मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दी गई। यानी कुल मिलाकर सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का मामला नहीं है, बल्कि NPA अकाउंट्स की भी तफसील जो है वो मांगी गई है। उसके साथ साथ जब इस PIL को आप देखेंगे तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात इसमें रखी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ज़कात और ज़कात से चलने वाले मामलात को बगौर देखा है और अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के तहत यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम MDGs के नाम से एक बड़ा मनसूबा 2015 में हाथ में लिया था, जिसमें 17 गोल उन्होंने रखे थे जो लगभग मुकम्मल हुए हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जो ज़कात को लेकर मामला आता है, जिस तरीके से वो खर्च की जाती है, उसके मस्बत पहलू को देखते हुए भी इसमें यह दरख्वास्त की गई है कि यह मामला जो है वो आगे बढ़े। अब देखना होगा कि इस्लामिक बैंकिंग को लेकर आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, रेस्पॉन्ड फाइल करना होगा। 3 हफ्तों का वक्त वजारत खजाना को दे दिया गया है, RBI को दे दिया गया है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दे दिया गया है। उसके बाद पता लगेगा 3 हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट आएंगी कि क्या कुछ सरकार का मन होगा। ये इस वक्त जब हम ये खबर बता रहे हैं तो एक सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है हमारे एक व्यूअर की तरफ से, क्या शरीय एतबार से जो इस्लामिक बैंकिंग है उसकी कोई गुंजाइश है अगर इस पर हतमी फैसला सरकार या वजारत खजाना की तरफ से लिया भी जाता है? इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी है, कुछ बैंकिंग एक आधा बैंक है जो काम कर रहा है और दुनिया में बहुत सारे बैंक हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के तर्ज से चल रहे हैं। लेकिन बैंक
चूंकि सूद पे चलता है और एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें और 10 तरह का मामला जो वहीं पर से चलता है, वो कैसे होगा, उसमें एक मॉडल उन्होंने रखा होगा जो दुनिया भर के अंदर कहीं कहीं चल रहा है, उसको देखना होगा। और जो लोग आज भी मैंने देखा कि जेके बैंक के अंदर बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने फॉर्म के अंदर जी हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और वो इंटरेस्ट वो कहते हैं कि आप इसको जनाब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में खर्च कीजिए, कहीं पर वॉशरूम बनाइए, कुछ बनाइए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो सूद को नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं। लेकिन अगर निज़ाम बनता है, लेट अस सी क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है श्रीनगर के अंदर बड़े सेमिनार्स हुए थे, सरकार के कुछ ऑफिशियल्स की भी बातें सामने आई थी, मन हाँ भी था ना भी था, लेकिन अब क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लगभग 3 हफ्तों का।